देखिए, हम लोग यहाँ रेल को जाम करने के लिए आए हैं, क्योंकि जाम करने का हम लोग का जो कारण है कि हम लोग को जो एसटी में जो है, पहले हम लोग एसटी में आदिवासी सूची में आते थे, लेकिन हम लोग को जो आज़ादी के बाद जो बदलाव हुआ उसमें हम लोग आदिवासी की सूची से हटा दिया। एसटी में हम लोग देखिए जब 1931 1800 से जब स्टार्ट हुआ तब से हम लोग एसटी सूची में हम लोग रखा गया। उसके बाद जब अंग्रेजों द्वारा जब फिर से जनगणना 1911 में 1921 में 1921 में उसमें भी हम लोग आदिवासी सूची में शामिल थे। हम लोग की जो है 1951 में जब जनगणना हुआ उसमें हम लोग को आदिवासी सूची से हटा दिया गया। हम लोग को जो है हक अधिकार को जो दिया गया है ओबीसी में हम लोग को डाला गया है, जबकि हम लोग का सारा जो है पर्व त्योहार रीति रिवाज जो है हम लोग का कल्चर जो भी है सब आदिवासी तरीके से हम लोग मनाते हैं। हम लोग का दूसरे समाज से हम लोग का बिल्कुल डिफरेंट अलग है सारा कुछ, लेकिन इसके बावजूद हम लोग को जो है ओबीसी में रखा गया है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और ये आंदोलन जो हम लोग का जो है ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले का आंदोलन है, 70 सालों से हम लोग आज जो आप लोग बहुत सारे जगह में जैसे कि बंगाल, झारखंड, उड़ीसा सारे पुलिस झारखंड में लगभग जैसे कि सुनने में जाम किया हुआ है, तो आप लोग का मूल मांग क्या है? देखिए, हम लोग का मांग जो है ज्यादा कुछ नहीं है। जो हम लोग का जो पहले से हम लोग का था, जो हम लोग आदिवासी सूची में हम लोग थे, उसमें हम लोग का सूची में आदिवासी सूची में हम लोग को सूचीबद्ध कीजिए, और जो हम लोग का जो कुलमाली जो भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। लेकिन टीआरआई तो आप लोग को रिपोर्ट को खारिज कर दिया चुका है। देखिए, रिपोर्ट हम लोग का खारिज कर चुका है, वो लोग भी जान रहा है, वो लोग छिपा हुआ कुछ नहीं, सारा कुछ वो लोग जान रहा है कि हम लोग आदिवासी में हम लोग आते हैं, जो कि हम लोग के पास पूरा प्रमाण है, पूरा पेपर हम लोग का सारा कुछ आती है कि द्वारा मंगवाया गया, सारा कुछ जमा है वहाँ पे। इसके बावजूद कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार नहीं चाह रही है कि इतनी बड़ी संख्या जो है आदिवासी सूची में शामिल हो, तो इसीलिए हम लोग रेल रोके। अच्छा दादा, कोई 2 कारण बता दीजिए जिससे कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल करना चाहिए सरकार। कारण तो दो कारण आप पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारी पहचान क्या है आपकी? हमारी पहचान ही है कि हमारे टोटमिक पहली पहचान की यही होती है। आदिवासियत की पहचान क्या होती है कि उसकी टोटमिक हमारी घर व्यवस्था में है। हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा व्यापक मात्रा में माना जा रहा है। ठीक है, आपका धर्म को मानता है, तो हिंदू कभी आदिवासी नहीं हो सकता। चलिए हम आपको बात को समझाते हैं। ठीक है, जब 1947 में देश आजाद हो रही है, 51 में हम लोगों का ये शेड्यूल ट्राइब में ट्राइब में डाला जा रहा है। नहीं, हाँ, सारा कुछ बन रहा है, व्यवस्था हो रही है। उसमें क्या कर रहे हैं, जितने भी आदिवासी है, क्या इसको शेड्यूल पहले था क्या? शेड्यूल नहीं था, बस ये बताया गया था सर्वे के हिसाब से कि आप आदिवासी हो। ठीक है, 51 में आपको शेड्यूल किया गया। हमारे सिर्फ शेड्यूल होने की मांग की जा रही है, हमारी पहचान की बात है। अभी आप बोले कि हिंदू धर्म के बारे में, तो आपको मैं पूछ रहा हूँ कि आप 75 साल देश का आजाद हो गया, एक आदमी को पहचान को आइडेंटिटी को जाति में बता रहे हैं, क्या ये आपकी गलती नहीं है? क्या सरकार ये नहीं चाह रही है कि आपकी असल पहचान है उसको आपको दे दिया जाए? जो हम लोग पहले में ही मांग कर दिया गया था, तो उस मांग को आपने क्यों बढ़ा दिया? सरकार को मानता है कि कुर्मी जाति है, आपने हो चुका है, जो एक आदिवासी होने का योग्य तो नहीं रखता। ठीक है, आपने ये मजबूर किया है आदमी लोगों को। क्या आपको ऐसा एहसास नहीं हो रहा है कि अगर आप इस चीज को आप 1951 में घोषित कर दिए होते तो शायद मेरा परंपरा, मेरे कल्चर, मेरी अपनी आपने ये मेरा मिटाने का ये नहीं किया है? क्या आपका षड्यंत्र है या नहीं? इसमें आपका है कि नहीं है? मैं किसी और पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको अपने बारे में बता दे रहा हूँ कि हम लोग अपने सिस्टम से आज भी हैं। हमारा जो पारंपरिक विधि विधान है वो आज भी हमारे कल्चर में पाई जाती है, ऐसे नहीं है। लेकिन दौर ऐसा चल रहा है, उस दौर पर हो सकते हैं लोग थोड़ा सा मनसा चेंज हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को आप एक तराजू में तोल सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस एक स्टेट की संख्या लमसम 1 करोड़ की है, उस संख्या को आप तुरंत एकाएक एक तराजू में नाप सकते हैं क्या? आप गाँव में जाइए, गाँव में जा करके आप देखिए, तब आपको पता चलेगा कि इसका कल्चर क्या है। यहाँ शहर में खोजते हैं लोग और बोलते हैं कि हमारा ये कन्वर्टेड हो गया। और एक सवाल है,
आप लोग कभी बोलते हैं कुर्मी समाज, कभी बोलते हैं कुर्मी समाज, ये दोनों में अंतर क्या है? ये बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, कुर्मी जो है अपने आप को मानते हैं कि मैं क्षत्रिय का ही वंशज हूँ, यानी कि मैं हिंदुत्व को अपनाता हूँ। आप क्या और कुर्मी? मैं कुर्मी है, प्योर कुर्मी है। कुर्मी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि 81 कुश्ती में होना। ये हमारा टोटेमिक है, टिटुलर नहीं है। टिटुलर अपने आप को धर्म के ओर से जोड़ते हैं। उनका जो वास्तविक आप देखने जाएंगे, उनका 7 गोत्र होते हैं। हमारे पास गोत्र नहीं है, हम लोग कुश्ती जाते हैं। यही टिटुलर। तो फिर कुर्मी कौन है इधर? हाँ? कुर्मी कौन है? कुर्मी जो आपको तो कुर्मी कौन? कुर्मी वही तो गोत्र वाले सिस्टम में जो आते हैं। जो हिंदू धर्म में 7 गोत्र है, बाद में कुछ और भी मुनि ऋषि के गोत्र, यानी क्या, पहले ये जान लेना कि गोत्र क्या है। कि गोत्र ये है कि वो व्यक्ति जो अपने आप को जोड़ता है किसी ऋषि मुनि के वंशज से। जैसे कि हम एक एग्जांपल देना चाहेंगे, कोई भारद्वाज बोलता है, तो कहता है कि भारद्वाज बोलेगा। और हमारे जितने भी टोटमिक है, उनका देखिए, उनका एक पहचान होता है। जैसे मैं हस्तवार हूँ, मेरा नाम दशरथ कुमार महतो हुआ, मैं हस्तवार कुश्ती का हूँ, तो मेरा एक टोटम मैं वो दशरथ कुमार महतो था। हम बोकारो से आए हुए हैं, इस्लामाबाद मेरा घर हुआ। तो आप वहाँ देख सकते हैं मेरे बारे में कि मेरा टोटम क्या है। मेरा हस्तवार कुश्ती का टोटम कछुआ से होता है, ठीक है। तो हमारा एक प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जैसे बसरियार का बांस का पेड़ होता है। अभी आप लोग का लड़ाई सरकार से है या फिर आदिवासी लोगों से? नहीं। आदिवासी लोग भी आप लोग के खिलाफ में अभी राजभवन में धरना दिए हुए हैं। आज आप लोग इधर रेल देख रहे हैं और आप लोग चाह रहे हैं कि कुर्मी को एसपी में शामिल किया जाए। आप लोग का मुख्य मांग, ठीक है। और आदिवासी लोग चाह रहे हैं कि ये लोग के अगर हम लोग का एसपी में आते हैं, आदिवासी का हक और अधिकार को मारा जाए। क्या आप इससे बात करना चाहते हैं? नहीं, कोई हक अधिकार नहीं मारा जाएगा। अगर हम लोग नहीं अगर एसटी में इंक्लूड हुए ना, तो आदिवासियों का हक मारा जाएगा। इस पार्ट को लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। रीजन बता दे रहा हूँ। आज तक झारखंड में ये 25 साल हो गया आजाद हुआ, तो झारखंड का अलग हुआ। उस दिनों से अभी तक झारखंड को आज भी कहा जाता है कि झारखंड एक आदिवासी राज्य है, और इसीलिए 28 के 28% को दिया गया है। 28% आदिवासी है। भारत का संविधान ये कहता है कि कहीं पे भी कोई भी होगा तो पूर्ण रूप से अगर आप नहीं हैं तो आपको आधा ही अधिकार मिलेगा। जैसे कि 54% ओबीसी है, तो 54% ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। तो उसी प्रकार एसटी को भी उसका आधा दिया जाएगा। अगर 28% एसटी है, मान के चलते हैं, 28 का 28 रिजर्व कैसे हो सकता है? मैं पूछता हूँ। अगर जिस दिन कुर्मी को ओबीसी में डाल दिया जाएगा, जिस दिन कुर्मी ओबीसी में आ जाएगा, उनका प्रतिशत घट नहीं गया तो इस संविधान का लेकिन शेड्यूल नहीं है, बस शेड्यूल नहीं है। आप सोचिए, आदिवासी से बाहर नहीं कर सकते, हम लोग आदिवासी नहीं है, बस हम लोग शेड्यूल नहीं है। आप मानते हैं कि हम आदिवासी? सरकार भी मानती है, ऐसा नहीं है। अगर नहीं मानती तो हम पर सीएनटी एक्ट कैसे लागू होता है? मेरे जमीन पर किस आधार पर आप सीएनटी एक्ट लागू? मान ले हम लोग को फ्री काहे नहीं करवा रहे? आप बताइए ना, सीएनटी एक्ट फ्री काहे नहीं करवा पा रहे? सीएनटी एक्ट में नहीं है तो हम लोग को रोक कैसे लगा रहे हैं? सिर्फ आदिवासी और कुर्मी कैसे हम लोग सीएनटी एक्ट में हम लोग नहीं है। मान लीजिए ठीक है, जब मान ले हम लोग नहीं है तो फिर हम लोग को फॉरवर्ड कैसे नहीं दे सकते? जब जो आप कह रहे हैं कि नहीं है। नहीं, आपका भी सवाल ठीक है। ये सवाल आप सरकार से कीजिए। सरकार से उत्तर है। आप आज एक मिनट निशा भगत जो बोल रही है कि तो हम निशा भगत से थोड़े मांग कर रहे हैं। निशा भगत तो डायरेक्ट बोल रही है कि आदिवासी होने के लिए आदिवासी पैदा होना पड़ेगा। पैदा मान ले तो हम लोग हमें बिना पैदा हुए यहाँ आ गए। उसको पूछिए तो बिना पैदा हुए आ गए। हम लोग तो बोलती है नहीं, उसको पूछिए तो निशा भगत एक मिनट खेती करने के लिए झारखंड में आया। हाँ ठीक है, मान ली खेती करने आए तो बिना पैदा हुए खेती करने लगे, से ये तो पूछिए। तो मान ले हम लोग पैदा हुए झारखंड में, कभी ना आज हम लोग बाप दादा के आज हम लोग खतियान में बना। खतियान कैसे बना? जब हम लोग पैदा नहीं हुए तो आज खतियान कैसे बना? ठीक है, आज कर रहे पैदा हुआ है, मान लीजिए तो पैदा तो हम लोग हमें तब आज मांग कर रहे हैं। हम आदिवासी समाज को क्या कहना चाहेंगे? जो आदिवासी में सुनिए एक मिनट, हम आदिवासी को हम लोग हक नहीं छीन रहे हैं, हम लोग अपना मांग रहे हैं। आज हम लोग मिल रहे हैं तो हम लोग का क्या ना, तो हम लोग ओबीसी में मान ले पा रहे हैं, ना मान ले एसटी ले पा रहे हैं। आज मान लीजिए हमारा बेटी लोग कर रहे नीट पास
3 नंबर लाते हैं उसको अभी नहीं सेलेक्ट हो रहा है, जो हमरा कम ले रहा है वो अभी सेलेक्ट हो रहा है। क्या तो हम लोग का क्या तो कास्ट के आरक्षण के हिसाब से आप वही तो बोल रहे हैं सर, हम लोग कहाँ है घर वही तो आरक्षण के भाषा में आरक्षण नहीं मिल रहा है, तब हम लोग अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। तो आरक्षण के लिए जो कैटेगरिया रहते हैं, आरक्षण का जो कैटेगरिया रहता है उसमें आप कुछ भी होंगे तब ना आपको सरकार तो इसी से मांग कर रहे हैं। लड़ा काहे कर रहे हैं, आज अपना हक के लिए काहे लड़ रहे हैं? सरकार तो सीधा से बोल रही है, सरकार सीधा से बोल रही है कि कुर्मी हिंदू धर्म को मानता है, वो दुर्गा पूजा करता है। और वो दुर्गा पूजा करेंगे सब इसलिए करता है। जड़ से आप जांच कीजिएगा तब ना, जड़ से आप उसको लेते ही नहीं है। किसी पौधा का अगर लगाते हैं जड़ से जो है उसको कीजिएगा तब ना पता चलेगा कि आदिवासी झारखंड में आदिवासी का सरकार है, हेमंत सोरेन जी का सरकार है। हेमंत सोरेन जी के एक भी विधायक आप लोग का आंदोलन का सपोर्ट नहीं किया, क्या कहना चाहिए? हेमंत सोरेन जी खुद जो है अपने आप में जो है वो चोर है एक तरह का, तो कैसे वो इस आदिवासी को सपोर्ट करेगा? वो तो नहीं चाहता है कि कुर्मी लोग जो है आगे बढ़े, वो खुद नहीं चाहता है हेमंत सोरेन। नहीं तो सबको आरक्षण नहीं मिलता है। अच्छा दादा, आप बता सकते हैं कि अगर कुर्मी आदिवासी बन जाता है तो आदिवासी को क्या नुकसान है और कुर्मी को क्या फायदा? देखिए सर, बनने से हम लोग को और फायदा है। जैसे हम लोग 28% मान लीजिए आदिवासी को जो मिलेगा 28 रिजर्वेशन, आदिवासी को क्या नुकसान है? कुछ विरोध कर रहा है नहीं, हम लोग अपना है, हम लोग बढ़ेगा, आरक्षण बढ़ेगा। आज जो हमारा मान ले हो जाएगा तो हमारा मान ले जो मान ले सीट से हम लोग एवं हो जाएंगे तो हमारा यहाँ जो ग्रामीण हो जाएगा, हम लोग निर्णय लेंगे। आज लोग को फायदा होगा तो पूरे समाज को फायदा होगा, वो झारखंड को फायदा होगा। और मान लीजिए आदिवासी और एसटी और फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात नहीं है, सबको फायदा होगा। ये जो आंदोलन आप लोग किए रेल को तो ये रेल से आंदोलन आप लोग कब तक चलेगा? जब तक मांग में पूरा आज मान ले 1 मिनट आज से आप लोग मांग को पूरा करके जाइएगा। हाँ सर, एक ही बार नहीं होगा, कई बार होगा। आज देश में जब आजाद हुआ तो कितना बार मार दिया, आज झारखंड में अलग होने के लिए तो कितना बार एक ही बार हो गया झारखंड अलग। आज देश हमारा एक ही बार हो गया, कितना बलिदान देना पड़ा, कितना बलिदान दिया और उसके बाद झारखंड में भी कितना बलिदान दिया। इस तरह भी हम लोग मान ले आज लगे रहेंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा। आप लोग रेल के पटरी में झूमर वगैरह लगा रहे हैं, इससे आप क्या दर्शाना चाहते हैं? देखिए, ये हम लोग का दर्शाना, ये तो हम लोग दर्शाना चाह रहे हैं, यही तो हम लोग का पारंपरिक रेलवे को झूमर लगा रहे हैं, सुना नहीं रही है। हम लोग को दिखा रहे हैं कि ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है, हम लोग आदिवासी है। आज हम लोग का डहरे करम निकलता है, डहरे टूसू निकलता है, डहरे सोहराय निकलता है, क्यों निकलता है? इसे हम लोग दिखा रहे हैं कि हम लोग का जो है पर्व त्योहार जो है हम लोग आदिवासी हैं, और सारा कुछ जो हम लोग का जो पर्व त्योहार संस्कृति जो है वो आदिवासी को दर्शाता है। आप समझ सकते हैं कि कितना ये शांतिपूर्ण हो रही है, ये जो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज का इस आंदोलन का कुर्मी द्वारा जो किया गया उसमें कहीं ना कहीं रेलवे का लाखों अरबों का घाटा है। इससे आप इस घाटा को, इसमें घाटा जो है वो पब्लिक का घाटा है, कहीं ना कहीं उसमें आपका भी घाटा है। तो आप लोग को ये जो सरकार बोल रही है कि कहीं ना कहीं आप लोग शांतिपूर्वक करें और ये आंदोलन जो है उसको आप अब मैं आपको एक कल ही नोटिस जारी करके थाना आप लोग को जो नेता लोग है उसको बुलाया गया था, लेकिन आप लोग ने नहीं माना, इसलिए आप लोग काम को। हाँ, आपका कहना जायज है, आपको हम मानते हैं। हम आपको एक बात बताते हैं, आप जब हम लोग सिंपल था, आज 75 साल हो गए आजाद का, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। आज देश आजाद हुआ हो गया 75 साल, लोग सब कुछ ना कुछ मांग करते रह रहे हैं। हम लोग कुछ भी एक छोटा से छोटा कार्य भी कर रहे होंगे तो पूरा सोच समझ कर रहे होंगे। तो क्या ये सोचने और समझने की क्षमता भारत सरकार के पास नहीं है? 75 सालों में उनके पास कभी नहीं है। जो हमारे लोग 75 साल से अवगत करा रहे हैं इस बात को लेकर के हम लोग हैं, तो क्या उनका एक बार भी ऐसा नहीं बना कि नहीं चल के एक बार सरकार यदि आपको शामिल करना भी चाहेगी तो कहीं ना कहीं आप लोग का विरोध सरना धर्म लोग वाले जो आप लोग भी अपने आपको सरना धर्म मानते हैं और जो पूरा अभी वर्तमान में आदिवासी लोग उन लोग आप लोग का जोरदार तरीका से विरोध कर रहा है। अभी राजभवन में कम से कम लाखों की संख्या में आदिवासी लोग बैठे हुए हैं अभी वर्तमान समय, और आप लोग यहाँ रेल जगह कर रहे हैं चंद्रपुरा में और अलग अलग जगह में, मोरी जगह में, सब जगह अलग अलग जगह पर हो किया जा रहा है। अब उन लोग बोल रहे हैं कि हम आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो क्या उनको एक्सेप्ट किसने किया? मैं पूछता हूँ उन आदिवासी भाइयों को, आपको एक्सेप्ट किसने किया?
लोग तो बोल रहा है हम लोग जन्म से मैं पूछ आदिवासी। रहा हूँ, मैं चलो एक नंबर आपको बता रहा हूँ कि आज से पहले जो आजादी से पहले की बात जो बता रहे हैं, आजादी से पहले आपका क्या था? आजादी से पहले आप स्वयं खुद ब खुद आप एक ट्राइब सूची में थे। ये नहीं किया गया था, आपको सूचीबद्ध नहीं किया गया था, सिर्फ आप ट्राइब। ठीक, वही दस्तावेज 1931 का दस्तावेज के आधार पर ही वो जो 13 जनजातियां थी उसी को आपने टाइप किया, शेड्यूल जो ट्राइब थे उसी को शेड्यूल ट्राइब किया, संविधान के तौर पर संवैधानिक तौर दिया गया। तो आप भी तो नहीं थे जी, आपको भी किसी ने किया ना, संविधान किया ना, तो मैंने उससे क्यों लड़ा है? तो संविधान किया है, ये तो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों से लड़ाई है हमारी, वहाँ पे जो सरकार है उनसे लड़ाई है हमारी। आपके समाज के विधायक, नेता, सांसद कोई भी अभी रेलवे स्टेशन पे उतरे हुए नहीं, जबकि अभी आदिवासी समाज के नेता लोग कहीं ना कहीं पूरी जोरदार तरीका से समर्थन करके कहीं ना कहीं उन लोग का सरदार धर्म वाले लोग का और आदिवासी लोग जो पुराने आदिवासी है उन लोग का समर्थन में भी राजभवन में उन लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और आप लोग के साथ कोई नहीं। इस तरह से आप लोग कैसे हो पाएंगे? आप बता रहे हैं कि कौन किन नेताओं का नाम आप गिना रहे हैं? आपके कितने नेता, अभी बहुत सारे नेता, कोई नेता है जो कहीं ना कहीं आपको लंबोदर महतो देखने को मिला। हाँ, लंबोदर जी आप लोग के ऊपर सवाल किए, लेकिन जो अभी एक एमपी सर है हमारे सीपी चौधरी सर, है ना, बैठने को मिला, दिखा जयराम महतो मिला, विद्युत करण महतो मिले कि नहीं मिले? एक अजित महतो को बोला जाए तो सामाजिक नेता हो गया, बाकी पार्टी वाइज आप जो बोल रहे हैं कि नहीं मिले हैं। पॉलिटिकल लीडर जो अभी सरकार में, झारखंड में जैसे सरकार है, जो वो महतो लोग हैं, वो लोग आप लोगों के साथ कहीं नहीं है, कोई भी का नहीं है। चाहे वो है या नहीं है, वो हमारे समाज के हित में हम लोग निर्णय लेंगे कि आप हम लोग क्या निर्णय लेंगे। वो हमारे आज हमारे हित में नहीं खड़े हो रहे हैं तो हमारा समाज निर्णय लेंगे। क्या आप हमारे साथ खड़े नहीं थे? कल हम भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे। मुद्दा है, इसको राजनीतिक मुद्दा की ओर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। वो हमारा समाज का व्यक्ति उस राज्य में है, उस मानते हैं शासन में है, लेकिन वो नहीं हो मान सर। हम मान रहे हैं कि आप लोग का सामाजिक मुद्दा जो रेल का है वो सामाजिक मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विधायक लोग हैं जो आपके समाज में वो भी सामाजिक है नहीं, इसी का तो मैं आंसर दे रहा हूँ। आप मेरे समाज का काम नहीं आएंगे, समाज का क्लियर बात।